क्वेश्चन नंबर 15 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें बोला गया है कि अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 डेज। इस वर्ड प्रॉब्लम में बोला गया है कि अगर काम डिले हो रहा है बियॉन्ड अ सर्टेन डेट तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी भरनी पड़ेगी और पेनल्टी जो है वो पहले दिन डिले की मतलब एक दिन डिले की 200 रुपीज है, अगले दिन और एक दिन डिले होता है तो 250 रुपीज, थर्ड डे की है 300 रुपीज, नेक्स्ट डे की 350 हो जाएगी एंड सो ऑन। दैट इज 50 रुपए से हर दिन का पेनल्टी बढ़ता जा रहा है। एंड अगर 30 दिन उसका जॉब डिले हुआ है, दैट इज 30 डेज के लिए अगर जॉब डिले हुआ है तो हमें निकालना है टोटल कितना उसे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगर ये सीरीज को हम देखें, ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे तो इन दोनों का 50 है, इन दोनों का भी 50 है, इन दोनों का भी 50 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेनल्टी है वो हर दिन 50 रुपीज से बढ़ती जा रही है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ती जा रही है। तो ये जो सीरीज है ये एक एपी है जिसमें जो फर्स्ट टर्म है 100 है एंड कॉमन डिफरेंस 50 है। हमें बोला गया है कि 30 डेज के लिए जो जॉब है वो डिले हुआ है, मतलब ऐसे करते 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 30 दिन तक उसे पेनल्टी देनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 30 है और हमें निकालना है टोटल कितना उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। टोटल पेनल्टी विल बी इक्वल टू इन सभी टर्म्स का सम, मतलब 200 प्लस 250 प्लस 300 एंड सो ऑन अप टू जो 38 डे पेनल्टी होगी वो, मतलब A30। ये कुछ नहीं है, दिस टोटल पेनल्टी विल बी द सम ऑफ दिस AP, दैट इज S30। सम ऑफ ऑल दीज पेनल्टीज, पर डे पेनल्टी जो है उन सबका सम दैट इज S30 निकालने के लिए हम इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स है वो एक एपी बना रहे हैं जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो S30 हम इजीली निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जगह 30 रख देंगे, 30/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म है 200 प्लस n-1 दैट इज 30-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 50, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 200 दैट इज 400 प्लस 30-1 29 इंटू 50, 15 टू 400 प्लस 29 इंटू 50 विच इज 1450, जाएगा 151850, मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा 1850 इंटू दैट इज 5 into 0 0 5 5 जा 25 5 8 जा 40 142 5 1 जा 5 4 9 2 1 8 5 0 जाएगा 0 5 7 हो गया 2 7 7 5 0। दैट इज जो टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी, दैट विल बी रुपीज 27,750 27,750। ये हो गया हमारा आंसर। अब किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में या किसी भी क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूलाज यूज करने से पहले हमें देखना होगा कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो जो नंबर ऑफ सीरीज बना रही है, क्या वो सीरीज एक एपी है। अगर वो एपी है तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें हर दिन ₹50 पेनल्टी बढ़ती जा रही थी, तो ये जो सीरीज था वो एक एपी था, दैट इज कॉन्सिक्यूटिव डेज के बीच में जो डिफरेंस था पेनल्टी का वो एक फिक्स नंबर था। इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया टू गेट टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया है कि ₹700 को हमें 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ₹700 को हमें
7 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 ऐसे 7 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड हमें बोला गया है कि हर जो प्राइस है इट इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब अगर पहला प्राइस A1 है तो जो A2 है वो पहले प्राइस से 20 कम है। जो थर्ड प्राइस है वो इसके पहले वाले प्राइस दैट इज A1 माइनस A20 से 20 कम है एंड सो ऑन। तो हमें A1, A2, A3 अप टू A7 की वैल्यू निकालनी है। अब इस सीरीज में अगर अगेन हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, A1 माइनस 20 माइनस A1 कर दे तो आ जाएगा माइनस 20। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखे A1 माइनस माइनस 20 माइनस 20 दैट इज माइनस 40 माइनस ये वाला टर्म करेंगे तो A1 माइनस 20 ये हो जाएगा A1 से A1 कैंसिल माइनस 40 प्लस 20 दैट इज माइनस 20। तो सभी में जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस माइनस 20 है और ये एक सीरीज जो है वो एपी बनाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर प्राइस ₹20 लेस था पिछले वाले प्राइस से, मतलब एक फिक्स्ड नंबर से डिक्रीज हो रहा था एंड सो दिस फॉर्म्स एन एपी जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस 20 है। ऑल्सो जो टोटल नंबर ऑफ प्राइस इज n, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी वो 7 है क्योंकि हमें 7 कैश प्राइजेस में इस 700 सम को डिवाइड करना है। इस सम को हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो गया। ऑल्सो क्योंकि इन सब का सम मुझे दिया हुआ है 700, सम ऑफ दीज 7 टर्म्स दैट इज S7 हो जाएगा 700। अब मुझे सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं इजीली फर्स्ट टर्म दैट इज ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। और एक बार मेरे पास ए का वैल्यू आ गया तो मैं ये सारे प्राइजेस का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। चलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S7 दैट इज 700 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज पुट करेंगे 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है माइनस 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6 टू माइनस 20, इसका वैल्यू है 700। ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे 700 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2a माइनस 120 जाएगा 100 टू 2 दैट इज 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120, माइनस 120 लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, ये हो जाएगा 20/2, a का वैल्यू आ जाएगा 160। पहला जो प्राइस है वो हो गया 160, a1 हो गया 160। अब हमारे पास फर्स्ट प्राइस की वैल्यू आ गई ₹160 एंड हमें बाकी सारे प्राइस निकालने दैट इज इस एपी की बाकी टर्म्स निकालनी है। बहुत आसान है क्योंकि बोला गया है कि हर प्राइस इज ₹20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस। तो A1 अगर 160 है, A2 हो जाएगा 160 माइनस 20 दैट इज ये पहले वाले प्राइस A1 से 20 कम, तो ये हो जाएगा 140। सिमिलरली A3 हो जाएगा A2 माइनस 20 दैट इज इसके प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम is 140 minus 20 which is 120। Similarly A4 हो जाएगा A3 minus 20 that is 120 minus 20 which is 100। A4 हो जाए A5 हो जाएगा इसके प्रीसीडिंग प्राइस दैट इज 100 minus 20 which is 80। Then A6 हो जाएगा A minus 20 that is 60 एंड A7 जो सेवेंथ प्राइस है वो हो जाएगा 60 minus 20 is 40। जो 7 प्राइजेस है वो हो गए 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक स्कूल में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं स्कूल के चारों तरफ, एंड हर क्लास में हर सेक्शन को उतने ही ट्रीज प्लांट करने हैं जितनी क्लास में वो पढ़ते हैं। मतलब अगर क्लास 1 का कोई सेक्शन है तो हर सेक्शन को एक ही ट्री प्लांट करने हैं, और हर क्लास में 3 सेक्शंस है। मतलब जो क्लास 1 है उसमें 3 सेक्शंस है और हर सेक्शन को एक एक ट्री प्लांट करना है। दैट इज द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब हर सेक्शन उतने ही ट्रीज प्लांट करेगा जितना वो क्लास का नंबर है। तो क्लास 2 जो है, सिमिलरली क्लास 2 में भी 3 ही सेक्शन है, ऐसा ही बोला गया है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो क्लास 2 के हर सेक्शन, क्योंकि क्लास 2 है तो 2-2 ट्री प्लांट कर देगा। सिमिलरली क्लास 3 में जो 3 सेक्शंस है वो हर सेक्शन 3 ट्रीज प्लांट कर देंगे, एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। अब क्लास 1 जो है उसके 3 सेक्शंस है, तो टोटल ट्रीज जो क्लास 1 प्लांट करेगा वो होगा 1 into 3, दैट इज 3। क्लास 2 जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा वो होगा 2 into 3, दैट इज 6। क्लास 3 जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा वो होगा 3 into 3, दैट इज 9, एंड सो ऑन अप टू क्लास 12। क्लास 12 में भी 3 सेक्शंस है और हर सेक्शन नंबर ऑफ क्लास दैट इज 12 ट्रीज प्लांट कर देगा। तो क्लास 12 जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा वो हो जाएगा 12 into 3, दैट इज 36। और हमें निकालना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे। मतलब हमें निकालना है 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन अप टू 36। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सीरीज है, जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास का सीरीज है, 3, 6, 9 एंड सो ऑन अप टू 36, ये एक एपी बना रहा है। क्यों बना रहा है एपी? क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें तो वो हो जाएगा 6 - 3, दैट इज 3। अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 - 6, 3 है। तो ये एक एपी बना रहा है, और क्योंकि एक एपी बना रहा है तो हम इजीली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं टू फाइंड दिस सम। अब एस एन में n/2 into 2a plus n-1 into d है, तो इसके अंदर n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस एपी में कितने टर्म्स है? इस एपी में नंबर ऑफ क्लास जितने टर्म्स है, n का वैल्यू हो गया 12। फर्स्ट टर्म दैट इज जो क्लास 1 ने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए दैट इज 3। फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया ये जो हमने फाइंड आउट किया 3। इजीली हम सम ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय टोटल क्लासेस निकाल सकते हैं, दैट इज S12 हम निकाल सकते हैं। n की जगह 12 रख देंगे, 12/2 into 2a plus n-1, दैट इज 12 - 1 to d है हमारा 3। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 into 3 = 6 plus 7 into 3, ये हो गया 6 plus 33, दैट इज 6 into 39, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 39 into 6, 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18 plus 5, 3, ये हो गया 234 ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो सभी क्लासेस मिलके प्लांट करेगी वो हो जाएगा 234। ये हो गया हमारा आंसर।